हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री चैरो 1111। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और टॉपिक आपने देखा ही है कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। कंपैटिबल का मतलब है संगति आप दोनों की एक दूसरे के साथ अनुकूलता जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसी है। अगर नहीं भी है, आप दोनों कंपैटिबल नहीं भी हैं, तो भी आप दोनों जान सकते हैं कि अपने रिश्ते को बेस्ट कैसे कर सकते हैं, अपने रिश्ते में कंपैटिबिलिटी कैसे ला सकते हैं, कैसे आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, कैसे आप एक दूसरे को हर एक लेवल पे, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की कंपैटिबिलिटी हो, यानी इमोशनल लेवल की कंपैटिबिलिटी हो, फिज़िकल लेवल की कंपैटिबिलिटी हो, इंटेलेक्चुअल लेवल की कंपैटिबिलिटी हो, पर्सनल लाइफ की कंपैटिबिलिटी हो, प्रोफेशनल लाइफ की कंपैटिबिलिटी हो, सोशल लाइफ की कंपैटिबिलिटी हो, स्पिरिचुअल वे में कंपैटिबिलिटी हो, कैसे आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, कैसे एक दूसरे का साथ देंगे, कैसे मेड फॉर ईच अदर बनेंगे। तो मेड फॉर ईच अदर बनने की ये रीडिंग है। आप दोनों में जो भी कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं जिस वजह से आप दोनों में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, मीन्स आप दोनों जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूर ना जाए बल्कि और करीब, इतना करीब आ जाए कि एक फूल तक को बीच में आने की इजाज़त ना हो। तो एक फ्लावर भी आप दोनों के बीच में ना आ सके, जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके भी आने की आप दोनों की इजाज़त ना हो, आप दोनों इतने कंपैटिबल हों। तो आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट, प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। तो आप दोनों कैसे एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, कैसे एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी पार्टनरशिप निभा सकते हैं। द हर्मिट, तो आप दोनों कैसे थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द चैरियट। तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, और वो सही भी है, क्योंकि लाइफ है भाई। लाइफ में हर एक चीज़ें होती है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, जुदा होंगे हम। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसे कंपैटिबल पार्टनर हैं, कैसे कंपैटिबिलिटी निभा सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, सिचुएशंस जैसी भी है। तो यहाँ 3, 4, 5, 6 मेजर अल्काना निकल के आ गए हैं। ओह माय गॉड, आज की रीडिंग बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, यानी बहुत सारे लोग जो है इस रीडिंग तक आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं कितने सारे जो कार्ड्स आए हैं वो मेजर अल्काना के कार्ड आए हैं। फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स 9 कार्ड में 7 कार्ड मेजर अल्काना के कार्ड हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में मेजर रोल निभाएगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं। तो अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर बनने के
बनने के क्या, आप बन ही जाएंगे। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, लाइक अ शिव पार्वती, लाइक अ राधा कृष्णा, लाइक अ राम सीता जैसी जोड़ी, जहाँ एक कंपैटिबिलिटी ज़रूर मेज़र करती है। तभी हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तभी हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, तभी हम एक दूसरे के साथ जो है लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। तो कंपैटिबिलिटी जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अभी आज के इंडिया में या आज के वर्ल्ड में कंपैटिबिलिटी नहीं होने की वजह से ही डिवोर्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों के लिए है। अगर क्योंकि मेजर चीज़ें निकल के आई हैं, मेजर का कार्ड आने का मतलब यही हुआ कि ये मेजर चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर रूल्ड होता है, तो मेजर चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल करती है, यूनिवर्स रूल करता है, गॉड जो पावर है एनर्जी की वो रूल करता है समय एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आज के समय में आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो स्कॉर्पियो, वर्गो जो मेज़र हैं, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी 2 टाइम्स निकल के आई है, टॉरस की एनर्जी है, फिक्स साइन वाले भी हैं, मीन्स लियो भी हैं, टॉरस भी है, सेजिटेरियस भी है एंड एक्वेरियस भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है वो वर्गो, जो ये बताता है कि आप दोनों जो हैं, मैं पहले एस्ट्रोलॉजी से आपको कंपैटिबिलिटी इंडिकेट करूँगी, फिर उसके बाद कार्ड के अकॉर्डिंग कंपैटिबिलिटी बताऊँगी एंड डेफिनेटली फिर न्यूमरोलॉजी के अनुसार, नंबर के अनुसार भी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बताऊँगी, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। मेजर कार्ड आए हैं इसके लिए, आप वैसा करेंगे तो डेफिनेटली 99.9% जो है आप मेड फॉर ईच अदर बन जाएंगे। तो जो फर्स्ट कार्ड निकल के आए हैं वो वर्गो का कार्ड है। तो ये इंडिकेट करता है कि आप और आपके पर्सन को एक दूसरे को बहुत ही परफेक्ट में जाना नहीं चाहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। इस दुनिया में सबके पास जो है कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, और उन कमियों के साथ अगर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे दूसरे के साथ, कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप में कंपैरिजन होता है कि उसका पति देख लो, उसकी वाइफ देख लो, उसका हस्बैंड देख लो, उसका बॉयफ्रेंड देख लो, उसकी गर्लफ्रेंड देख लो। जनरली गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड गिफ्ट देते हैं, जनरली गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड की केयर करते हैं। तो ये जो फिक्स आइडियोलॉजी है, इन आइडियोलॉजी से ऊपर उठना है, आपको एक्सेप्टेंस में रहना है कि जो इंसान जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे, क्रिटिसाइज़ नहीं करे। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, वो जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। फिर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है हर एक लेवल पे, पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो स्पिरिचुअल लेवल का बन जाएगा आप दोनों के बीच में, तो आप जो है एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड आप क्रिएट कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के साथ, क्रिटिसिज्म ना करें। दूसरा जो है स्कॉर्पियो की एनर्जी है, दोनों जो है एक दूसरे को समझें, बहुत डीप समझे, प्यार बहुत डीप होता है, बियॉन्ड समझे कि एक जन्म का रिश्ता नहीं है, अगले जन्म में भी उनके साथ कर्मा क्रिएट होगा, अगले जन्म में भी। ये एक जन्म तो आपका उनका साथ ज़रूर मिला है, और जो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वो अगले जन्म में भी आपके साथ जाएंगी। तो ऐसा रिलेशनशिप निभाना है कि इस जन्म में तो आप फ्रूटफुल रिज़ल्ट आप दोनों के बीच में रहे ही,
अगले जन्म में भी आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए फ्रूटफुल रिज़ल्ट दें। दोनों एक दूसरे को डीपेस्ट लेवल पे समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि ये डीप होते हैं। उनके इमोशंस को समझें, ख़ास तौर से इमोशंस को समझें। अगर कोई इंसान सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो आप उनके साथ इमोशनल गेम ना खेलें, इमोशनल गेम ना खेलें। उन्हें समझने की कोशिश करें। भले ही आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, फिर भी आप जो हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। लास्ट में मैं अभी ये भी बताऊंगी कि आप किस पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी फील करेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो है तो आप टॉरस के साथ ही कंपैटिबल हो सकते हैं, जो भी स्कॉर्पियो के हैं। जो वर्गो हैं वो पाइसिस के साथ, यानी अर्थ साइन वाले वाटर साइन के साथ अगर मैरिज करते हैं या रिलेशनशिप होता है, तो आपकी कंपैटिबिलिटी हर एक लेवल पे मेड फॉर ईच अदर जैसी होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को संभाल ही लेते हैं। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक कंपैटिबिलिटी ज़रूर मिल जाए। तो अर्थ साइन वाले यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर वाटर साइन वाले कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ जाते हैं यानी मैरिज करते हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, तो मेड फॉर ईच अदर जैसा है। यहाँ टॉरस की भी एनर्जी है जो मैंने अभी भी बता दिया। दूसरा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। एयर साइन वाले डेफिनेटली जो है किसके साथ जाएंगे? एयर साइन वाले हमेशा जो है उनके कंपैटिबिलिटी, चाहे यहाँ पे वाटर साइन निकल के आया है सबसे ज़्यादा। एयर साइन एंड फायर साइन दोनों एक जैसे हैं, मेड फॉर ईच अदर के जैसा। तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप दोनों जाएंगे। एक्वेरियस है तो लियो के साथ जाइए, सेजिटेरियस है तो जेमिनी के साथ जाइए, लियो है तो लिब्रा के साथ भी चलेगा, नहीं तो एक्वेरियस के साथ भी चलेगा। लियो सेजिटेरियस में जेमिनी के साथ चलेगा। एरीज़ जो हैं डेफिनेटली लिब्रा के साथ बहुत कंपैटिबल होते हैं। एरीज़ जो हैं लिब्रा के साथ कंपैटिबल हैं। सेजिटेरियस जो हैं जेमिनी के साथ कंपैटिबल हैं, एंड लियो जो हैं एक्वेरियस के साथ कंपैटिबल हैं। एंड डेफिनेटली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो को मैंने बता दिया कि वो अर्थ साइन वाले किसी के साथ भी कंपैटिबल हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ। यस, क्योंकि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। अर्थ साइन वाले वाटर साइन वाले के साथ ही कंपैटिबल होते हैं, एंड एयर साइन वाले फायर साइन वाले के साथ ही कंपैटिबल होते हैं। अब इसी का अपोजिट आप करेंगे तो आप कंपैटिबल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत फ्लैक्चुएट होगा। दोनों एक दूसरे से तंग आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे से डिवोर्स केसेस इसीलिए, ब्रेकअप सिचुएशन इसीलिए ज़्यादा क्रिएट होते हैं क्योंकि दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देना चाहती हूँ। एक छोटा सा ही एग्जांपल दूँगी कि अगर कैप्रिकॉर्न है और वो एयर साइन वाले जेमिनी के साथ चले जाएं तो वो तो पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि जेमिनी जो है प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है। हर एक चीज़ जो है हैप्पी गो लकी जैसा इंसान है जेमिनी। वो प्लेफुलनेस में वो कभी भी चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं। जेमिनी कभी भी चीज़ों को, इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा वो ड्रीमी रहते हैं, ड्रीमी बॉय, ड्रीमी गर्ल, ड्रीम में रहना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करना पसंद करते हैं। कोई भी रोक टोक उन्हें पसंद नहीं होता है, कोई भी बंधन उन्हें पसंद नहीं होता है। जो चाहते हैं वो करना पसंद करते हैं। ऐसा जेमिनी का मतलब एक
जेमिनी के गुण बता सकते हैं, लक्षण बता सकते हैं। और जो अगर कैप्रिकॉर्न के साथ जाते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं, उनको हर एक चीज़ जो है प्रैक्टिकल लेवल पे चाहिए, सॉलिड लेवल पे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो रिलेशनशिप में भी चाहते हैं कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, बहुत वर्कहोलिक होते हैं, वो जिम्मेदारी निभाने वाला कोई इंसान मिले। अगर वो वर्कहोलिक है, बाहर काम करते रहेंगे, तो वो चाहेंगे कि उनका घर जो है एक ऐसा पार्टनर हो जो घर संभाले, क्योंकि उनको बच्चों की भी फ़िक्र होती है और डेफिनेटली वाइफ की भी फ़िक्र होती है। परिवार में परिवार को वैल्यू देने वाले इंसान होते हैं। तो ऐसे इंसान अगर उनके साथ जेमिनी आ जाए जो अपने मन से करने वाला है, तो कैप्रिकॉर्न के साथ नहीं चलने वाला, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होती है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी होती है एंड सॉलिड चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं, हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करना, हर एक चीज़ के लिए स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ के लिए सिक्योरिटी उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो जेमिनी वाले के साथ जाएंगे और वो केयरफुल नहीं रहेंगे घर के लिए। अगर बच्चे पढ़ने गए और या नहीं गए, आज वो घूमने चले गए हैं, जेमिनी वाले घूमने चले गए हैं, तो कैप्रिकॉर्न वाले कहेंगे कि अरे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, तुम उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही हो। तो नहीं आज बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग था इसलिए मैंने स्कूल नहीं भेजा। तो कैप्रिकॉर्न वाले के लिए बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला इंसान ही पसंद है। जैसे वो होते हैं सामने वाला भी चाहिए, क्योंकि वो इतने वर्कहोलिक होते हैं, इतने मटेरियलिस्टिक होते हैं। वो चाहते हैं कि घर में जो इंसान हो वो उसे प्यार दे, घर में जो इंसान हो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाले, घर में जो इंसान हो वो उन्हें भी प्यार करे, घर के लोगों को भी प्यार करे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुल्ली रूप से अपने कंधे पे उठा के चले। जिस तरीके से कैप्रिकॉर्न बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल के चलते हैं। जो कैप्रिकॉर्न है, अगर वो वाइफ है, वो घर चला रही हैं, काम कर रही हैं, तो सामने वाले से भी उम्मीद यही करेंगे कि आप भी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहो, लॉयल रहो एंड डेफिनेटली घर परिवार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाएं, प्यार दें, प्यार। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से करना, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस अपने हिसाब से चलना, अपने प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में करना पसंद करते हैं। जो अर्थ साइन वाले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को नहीं चलता है। बहुत दोनों की कंपैटिबिलिटी 20 से 25 ही मिलेगी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। लेकिन वाटर साइन वाले क्योंकि इमोशनल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड डेफिनेटली डीप होते हैं, इसीलिए अर्थ साइन वाले के साथ बहुत अच्छे कंपैटिबिलिटी उन्हें मिल जाती है। चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो पाइसिस हो, अर्थ साइन वाले के साथ बहुत अच्छे कंपैटिबिलिटी होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत लॉयल होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड डेफिनेटली वो चाहते हैं कि उन्हें प्यार करने वाला मिले, उनके जैसा जो है रिस्पॉन्सिबल मिले, उनके जैसा केयरिंग पर्सनालिटी मिले, जो वाटर साइन के पास होता ही होता है। और वाटर साइन वाले को भी इतना जो इमोशनल होते हैं, उनके इमोशन को कोई अगर संभाल सकता है, कोई जो स्टेबल कर सकता है, कोई जो सिक्योर कर सकता है, कोई जो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो अर्थ साइन वाले ही होते हैं। तो दोनों मेड फॉर ईच अदर जैसे होते हैं। तो ये मैंने एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपको कंपैटिबिलिटी बता दी है। अब चलिए हम आ जाते हैं आपके कार्ड पर कि कौन से कार्ड्स आए हैं और उसके क्या कंपैटिबिलिटी आप दोनों करते हैं, निभाते हैं लाइफ में एक दूसरे के साथ, जिससे कि आप दोनों की मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी जो है क्रिएट हो जाए। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है, डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ जो है ट्रांसफॉर्म होना होगा। दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार से एक दूसरे के रंग में रंग जाना होगा।
आपके पार्टनर को अगर रेड कलर पसंद है और आपको नहीं भी पसंद है, लेकिन कभी कभी उनकी खुशियों के लिए रेड कलर पहन लेना चाहिए, जिससे कि उन्हें खुशी मिले। और हो जाता है जब आपके मैरिज होती है ना और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो विदिन 5 ईयर्स 10 ईयर्स में आप दोनों एक दूसरे के जैसा ही दिखने लगेंगे। मीन्स मेड फॉर ईच अदर। अगर एक को कुछ चीज़ें पसंद है, एक को नहीं भी पसंद है, लेकिन प्यार में वो भी बदल जाते हैं, यानी प्यार के रंग में रंग जाते हैं। तो जो आपका बॉटम ऑफ द डेक है वो यही आपको कहता है कि आप उनके रंग में रंग जाइए, आप दोनों एक दूसरे के रंग जाइए। बहुत सारे गाने इस पे निकले हैं, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपनी प्रीत विच रंग दे, और मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, क्या है मेरी प्रेम कहानी। तो मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे रंग में रंगने वाली। तो डेफिनेटली आप उनके रंग में रंग जाइए। आप दोनों एक दूसरे के रंग में जैसे ही रंगेंगे, हर एक वे में प्यार से, अनकंडीशनल लव से रंगिए। उसका रंग ऐसा होता है जो मरते दम तक नहीं छूटता है। याद करके रख लीजिए, नोटिस करके रख लीजिए, डायरी में लिख के रख लीजिए। अगर आप प्यार करते हैं ना और अनकंडीशनल रंग में, प्यार के रंग में रंगे हैं ना, अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी ज़रूर रहेगी। दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे ही एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर बन जाते हैं, एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। तो आप दोनों अपनी कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करें, एक्सेप्ट करें। एंड दूसरा है कि उनके रंग में रंग जाएं, अनकंडीशनल वे में रंग जाएं, अनकंडीशनल। प्लेफुलनेस वाली एनर्जी हर समय जो है, चीज़ों को पकड़ के, बातों को पकड़ के, सिचुएशन को पकड़ के गैजेट अपने दिल और दिमाग में ना रखें। जो गैजेट, अगर किसी ने कुछ कहा है, बाहर वाले ने कुछ कहा है आपके पार्टनर के बारे में, आपने कुछ देख लिया अपने पार्टनर के बारे में, आपने उन्होंने आपको कुछ कह दिया आपके पार्टनर के बारे में, इन सारी चीज़ों को आप सॉर्ट आउट बहुत प्यार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर आपके प्यार में वो एक्सेप्टेंस है, अगर आपके प्यार में अनकंडीशनल लव है, तो आप इन छोटी छोटी बातों को बहुत इजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चीज़ों को लाइट वेट लेना सीखिए। दोनों इंसान लाइट वेट लेना सीखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कान भर दिया कि वो तो किसी और लड़की के साथ था, वो तो किसी और लड़के के साथ था, वो तो उससे बात कर रहा था, वो तो अपने बॉस से ये कर रहा था, और आप जो है टेंशन में आ जाओ। उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं दिया, उसकी वाइफ वैसी है, इसकी वाइफ ऐसी है, उसका पार्टनर ऐसा है, इसका पार्टनर ऐसा है। इन सारी चीज़ों से बाहर निकले। अगर एक कंपैटिबिलिटी चाहते हैं तो दुनिया, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन बातों को गैजेट के जैसा दिल में ना रखें, चाहे वो वही खुद क्यों ना कहें। दिल को चोट लगती है ज़रूर, लेकिन आपने अगर अनकंडीशनल प्यार किया है ना उनसे, यहाँ ब्रेक थ्रू भी है। अगर आपने उनसे प्यार किया है ना, अगर आपको कोई सिचुएशन तकलीफ़ दे लग रही है ना, अगर आपको कोई बात उनकी खटक रही है दिल में, किसी की बात दिल में खटक रही है, क्लियरिटी से बात करें, क्लियर वे में बात करें, क्लियरिटी से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। कॉन्वर्सेशन किसी भी सिचुएशन में ना रोके, किसी भी सिचुएशंस में खुलकर बात करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। यही आपकी बेसिक फाउंडेशन नहीं, मजबूती का स्रोत है। आप दोनों के बीच में जो आपके रिश्ते को सबसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है ना, वो आपका ट्रुथ है, वो आपकी क्लियरिटी है, वो आपकी सच्चाई है। तो क्लियर बातें करें। जो भी मन में हो तकलीफ़, डाउट हो रहा है, बातें करें,
शक ना करें। और बातें क्लियर हो गई हो ना, तो उस सिचुएशन को लेट गो करें, लाइट वेट एनर्जी में आए, फ्लर्ट में आए, प्लेफुलनेस में आए, फ्लर्ट करें, मोमेंट टू मोमेंट अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करें। एक एक टाइम, एक एक पल को सेलिब्रेट करना सीखें, क्योंकि जीवन जो है कल हो ना हो। आज हैं आप अपने पार्टनर के साथ, कल किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं जानता है कल क्या होगा। इस सच्चाई के इसके साथ रहें कि आज आप उनके साथ हैं, कल नहीं भी होंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये आपकी सच्चाई है, ट्रुथ है, सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। जीवन और मृत्यु, जो चीज़ें लेसन्स के रूप में मिली है आपको इस लाइफ में, ग्रैटिट्यूड के रूप में मिली है इस लाइफ में आपको, हर एक चीज़ को गैजेट के जैसा दिल में ना रखें, निकाल दे, लेट गो कर दे, क्लियर बातें करें। यही आपकी नींव को स्ट्रॉन्ग करेगी, कंपैटिबिलिटी को बढ़ाएगी। लिख के रख लीजिए मेरी बातों को, फिर कहिएगा कि मैंने क्या कहा था, किसकी रीडिंग मैंने देखी थी और उस रीडिंग का प्रभाव मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे जीवन को बदल दिया है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय करें, हर एक पल को जिए, कल हो ना हो। ध्यान रखिए, जीवन मृत्यु अपने हाथ में नहीं होती है। अपने साथी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ जब तक जो समय है उसे जी लीजिए, सेलिब्रेट कर लीजिए। यहाँ करेज है, तो कभी भी किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। एक कंपैटिबल पार्टनरशिप में कंट्रोलिंग नहीं होती है, ना ईगो की कंट्रोलिंग होती है, ना किसी इंसान को कंट्रोल किया जाता है। स्पेस दीजिए, स्पेस खुला छोड़िए, छोड़ दीजिए उन्हें। इतना करेज आप उन्हें दिखाइए कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, एक्सेप्टेंस के साथ। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। अगर वो चीट करता है, अगर वो आपने उन्हें स्पेस दिया, आपको चीट कर रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, उसकी सच्चाई सामने आएगी। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सच्चाई सामने आएगी। आप कभी भी धोखे में नहीं रहेंगे, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि ऊपर वाले का नियम है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। स्पेस दीजिए। जिस तरह से पौधे को, पेड़ को हम हरा भरा करने के लिए स्पेस देते हैं, सींचते हैं हम, और फल बहुत टाइम पर ही लगता है। तो अपने प्यार को, अपने पार्टनर को अपने प्यार से, अपने दुलार से, करेज के साथ स्पेस दे के सींचिए। मैंने एक कहावत तो आपको पहले भी बता चुकी है, वही कहावत मुझे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल ऋतु आए फल होए। तो जितना उस प्यार को करेज के साथ, हिम्मत के साथ सींचेंगे, पेशेंस के साथ सींचेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका रंग गहरा होगा। माली सींचे 100 घड़ा, माली जो है उस पेड़ को बार बार पानी देता है, बार बार पानी देता है, बार बार पानी दे, वो ये नहीं जानता है कि कल ये पेड़ जो है फल देगा या नहीं देगा, फूल देगा या नहीं देगा, कोई वो नहीं जानता। फिर भी वो पानी देता है, पानी देता है, पानी देता है। टाइम आने पर ऋतु आए फल होए। तो ऋतु जब आएगी, टाइम जब आएगा, तभी उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा।
अगर आपने इन्हें स्पेस दिया है, अगर आपने इन पे भरोसा किया है, अगर आपने इनके साथ लॉयल्टी निभाई है, अगर आपने इन्हें प्यार से सींचा है, अगर आपने इन्हें एक्सेप्टेंस के साथ सींचा है, अगर आपने इतना करेज दिखाया है कि आपने इस पार्टनर को करेज दिया, इनके रंग में रंग गए, डेफिनेटली वो जो है आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आप जैसा कहो, जिधर कहो, जैसे कहो, ये वैसे ही करने वाले हैं, ये आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। प्यार से जीता जाता है किसी को, प्यार से कंट्रोल किया जाता है, पावर से कंट्रोल किसी को नहीं किया जाता है। इस फेरी ने भी इसे प्यार से कंट्रोल किया है, ना कि पावर यूज़ करके। पावर के मामले में तो ये फेरी ह्यूमन बीइंग है, ये शेर खा ही जाएगा, लेकिन प्यार से करेज के साथ इसे कंट्रोल किया, और ये जो लायन है वो कंट्रोल में आ गया है। तो प्यार से कंट्रोल कीजिए, ना कि किसी को धमकी देकर किसी के तुम मुझे चीट करे हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे ये किया, तुम मेरे फ़ोन को नहीं उठाया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, तुमने मुझे ये करा, तुमने 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 इस तरह के ब्लेम गेम से बचें। प्यार किया तो निभाइए, निभाना सीखिए, एक्सेप्टेंस के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ। चाहे वो अगर सामने वाला चीट भी कर रहा है ना, तो शर्म से आकर वो आपको अपनी सच्चाई कहेगा, शर्म से। और डिटैच होके प्यार कीजिए, करेज के साथ, स्पेस दे के प्यार करें, डिटैच होके प्यार करें। अनकंडीशनल प्यार हम उस डिटैचमेंट को ही कहते हैं, जहाँ एक्सेप्टेंस होता है कि सामने वाला इंसान है, उससे उसका हक है कि वो मेरे साथ रहे या किसी और के साथ रहे, उसका हक बनता है। इंसान है वो, जानवर नहीं है। जिस तरीके से हम प्यार से जानवर को अपना बना लेते हैं, वो कहीं भी रहेगा वो जानवर ना, फिर भी वो घर का पता जानता है, वो अपने घर, अपने मालिक का वफ़ादार रहेगा, ईमानदार रहेगा। इंसान भी जो इंसान होता है ना, जिसमें थोड़ी भी ह्यूमैनिटी होती है ना, वो आपसे कभी भी दगा नहीं करेगा, कभी भी धोखा नहीं देगा। और धोखा अगर दे भी दिया ना, तो आकर बताएगा कि वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं था, या फिर उसे किसी और से अटैचमेंट हो गया, आके कहेगा। वहाँ पर आपको माफ़ कर देना है, फॉरगिव कर देना है कि जाओ भाई, इंसान है, इंसान, कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ यही है कि अगर किसी ने सामने से धोखा दिया है, आपको पता है कि, और फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चीटर है वो, छोड़ दीजिए, उसमें ह्यूमैनिटी भी नहीं है। आज न कल उसको उसका हिसाब किताब मिल जाएगा। ह्यूमैनिटी नहीं है उसमें, ह्यूमैनिटी भी उसने नहीं निभाई कि क्लियर आके बोल दे कि भाई मैंने किसी और को ये कर लिया। किसी को कंट्रोल ना करे, इतना जान ले, प्यार आपका सच्चा है तो स्पेस देना सीखे। जिस तरीके से पेड़ को हम सींचते हैं अनकंडीशनल लव से, कि वो पेड़ फल देगा या फूल देगा, या उसकी छाया में मुझे रहना है, नहीं देगा, उसका फल मैं खाऊंगा या खाऊंगी या नहीं, उसी तरीके से अपने प्यार को सींचिए। ये ह्यूमन बीइंग का प्यार है, और सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए। यहाँ चैरियट है, चैलेंजेस, ह्यूमन बीइंग है, चैलेंजेस आएंगे, जीवन है, चैलेंजेस आएंगे, अपोजिट अट्रैक्शन होते हैं, चैलेंजेस, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस रखिए ना कि अगर आपको रिश्ते को आगे लेके चलाना है ना, आगे लेके चलना है, तो डिटर्मिनेशंस के साथ, गोल के साथ, कि मुझे इस रिश्ते को चलाना है, अपने प्यार से चलाना है, अपनी डिटर्मिनेशन से चलाना है, अपनी फोकस होके चलाना है, एक्सेप्टेंस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ। स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है, क्योंकि वो मैनिफेस्टर आप बन जाते हैं। जो चीज़ चाहेंगे वो मैनिफेस्ट होगी, आप आगे बढ़ेंगे। इन चैलेंजेस से, अगर लाइफ में अपने पार्टनर के साथ चैलेंजेस हो रहे हैं, विचारों के चैलेंजेस हो रहे हैं, आप दोनों के विचार मिलते नहीं हैं एक दूसरे के साथ, दोनों के रहन सहन स्टाइल की प्रॉब्लम है, दोनों का रहन सहन अलग है, अगर आपको लगता है आपकी, क्योंकि ये कैंसर का साइन है, इंट्यूटिव साइन है,
कैंसेरियन साइन है, इंट्यूटिव साइन है। आपको ये इंट्यूशन कहेगी कि क्या आप इस पार्टनर के साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते। डिफरेंसेस होने का मतलब ये है कि विचारों का डिफरेंसेस हो सकता है, लाइफस्टाइल का डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर घर की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स का डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना। आपकी इंट्यूशन, क्योंकि ये कैंसर साइन है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड ज़रूर करेगी कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। रुकना है या मूव ऑन कर जाना है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो है टॉक्सिक आपका रिश्ता नहीं है, रुकने पर संभल सकता है। चैलेंजेस सबके साथ होती है, ज़िंदगी है ये, डिफरेंसेस सबके साथ होती है, क्योंकि हर एक इंसान का अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, अपना अपना कर्मा होता है, अपना अपना जिस वे में भी उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जीवन जीना हुआ है, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं। उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। इंसान बुरा नहीं होता है, उनके विचार बुरे होते हैं। आप इतना समझ ले, कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता है, कोई भी सोल सही या गलत नहीं होते हैं। उनके विचार आपसे गलत हो सकते हैं, उनके विचार आपसे मैच नहीं कर रहे हैं, उनका रहन सहन आपसे मैच नहीं कर रहा है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है आपकी बिलीफ सिस्टम से अलग हो सकता है। तो रेस्पेक्ट कीजिए, दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कीजिए, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में भी, भारत में भी बहुत सारी डिफरेंसेस है, बहुत सारी एडवर्सिटी है, बहुत सारे जो हैं भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पे, रिलीजियस के आधार पे बहुत सारे डिफरेंसेस है। फिर भी हम इंडियन हैं, फिर भी हम इंडियन हैं। इतने सारे एडवर्सिटी के साथ भी, डिफरेंसेस के साथ भी, डिफ़िकल्टीज़ के साथ भी हम इंडियन हैं। हम कहीं भी जाएंगे कहेंगे हम इंडियन हैं। तो हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, इंडिया जैसे है। डिफरेंसेस और इस डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी है, हर एक जगह पूरब से पश्चिम तक जो है चेहरे भी बदल जाते हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सभी चीज़ अलग है। क्वालिटी, रहन सहन, खान पीन, रंग रूप, सब चीज़ डिफरेंसेस है। लेकिन इन एडवर्सिटी या फिर इस डिफरेंसेस में भी हम जो है एक होते हैं। एक हम कहते हैं कि हम जो है हमारा धर्म इंडियन है। हम कहीं के भी हो, पूरब के हो, पश्चिम के हो, उत्तर के हो या दक्षिण के हो, हम इंडियन हैं। इतने सारे डिफरेंसेस, डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी तो हमें ये जो डिफरेंसेस है इनको इन्हेंस करना चाहिए। क्योंकि फूल बोलते हैं ना कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, एक बहुत पुराना मतलब आता था भारत के ही बारे में। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली फूल है अनेक किंतु भाषा में एक है, मतलब माला में एक है, माला में एक है। फूल को जब हम, कोई भी फूल को जब हम माला बनाते हैं तो माला एक ही बनता है। उसमें डिफरेंट फूल डालकर जब हम उसके माला बनाते हैं तो वो जो माला है बहुत यूनिक माला बन जाता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं उस माला से। एक ही जैसी क्वालिटी होगी तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एक ही फूल से अगर वो माला बना होगा तो वो लोग अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन डिफरेंट फूल से अगर माला बना होता है तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। माला एक ही होता है लेकिन फूल अलग अलग होते हैं। उसी तरह से ये जो डिफरेंसेस है
ये जो डाइवर्सिटी है इसको इन्हेंस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। अब किसी को आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, पंजाबी है तो शादी साउथ इंडियन से हो गई, तो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, उनके खान पान को एक्सेप्ट करते हैं और दोनों जो है एक जैसे ही हो जाते हैं। तो एडवर्सिटी को या डिफरेंसेस को या एडवर्सिटी तो है ही, डाइवर्सिटी को ना एक्सेप्ट करके चलेंगे तो वो एक माला के जैसा होगा और उसका एक यूनिकनेस है, आप पावर कपल होंगे। तो एक्सेप्ट करके चलें कि कितनी भी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आप दोनों दो जिस्म एक जान हैं, दो जिस्म एक जान है, एक यूनिक पर्सनालिटी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, सक्सेसफुल लव लाइफ की स्टोरी सुनेंगे, जानेंगे। योर लव स्टोरीज इज़ डिफरेंस और आर स्टोरीज इज़ माई फेवरेट। तो इस तरीके का एक यूनिकनेस क्रिएट होगा और इसमें क्रिएशन में जाना चाहिए, क्योंकि जितनी क्रिएशंस होगी आपके रिलेशनशिप में उतना मज़ा आएगा आपको, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कंपैटिबिलिटी में, बोर नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। एज के साथ आपको और भी मज़ा आएगा, बोर नहीं होंगे। बोलते ना एज के साथ बोर हो जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा मटेरियल स्टार्ट हो जाता है बोर नहीं होंगे। यहाँ पे हेरोफेंट है तो डेफिनेटली दोनों जो है, जो भी ट्रेडिशनल बिलीव रिचुअल्स हैं आप दोनों के एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके बिलीव सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी उनका बिलीव सिस्टम है। सामने वाले के मैंने जो यहाँ बातें कर दी कि सामने वाला का बिलीव सिस्टम अलग हो सकता है, वो ट्रेडिशनल हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव माइंडसेट के हो सकता है, आप नहीं होंगे, आप ओपन माइंडसेट के होंगे, लिबरल होंगे, आप जो है ओपनली हर एक चीज़ करना पसंद करते होंगे और वो है कंज़र्वेटिव माइंडसेट के। तो एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा सक्सेस का राज होता है। डाइवर्सिटी है विचारों की, बिलीव की, लेकिन एक्सेप्ट करके चलिए, क्योंकि आप सोचिए कि आप ओपन माइंडेड हैं तो आप भी कुछ गुण उनको सिखाएंगे ओपन माइंडेड होने का, और वो अगर कंज़र्वेटिव माइंडसेट के हैं तो वो भी आपको एक दो गुण सिखा ही देंगे कंज़र्वेटिव माइंडसेट में। और उससे आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। मैं इसके लिए भी एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, जैसे हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया जो है बहुत ज़्यादा लिबरल लोकतंत्र यहाँ चलता है, लेकिन चाइना में देखेंगे बहुत कंज़र्वेटिव माइंडसेट के हैं, ट्रेडिशनल है वो। लेकिन अभी के अगर इकोनॉमिक लेवल पे देखें, कल्चरल लेवल पे देखें तो उनका कल्चर जो है इन्हेंस हो रहा है, उनका लैंग्वेज इन्हेंस हो रहा है, उनका जो फाइनेंशियल जो है, फाइनेंस के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहाँ एक ही रूल और रेगुलेशन चलता है और बहुत ट्रेडिशनल वे में उन्होंने अपने कल्चर को बचा के रखा है, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को बचा के रखा है, उन्होंने अपने जो कंज़र्वेटिव जो शुरू से चलता आ रहा है उनका ट्रेडिशन, उसको बचा के रखा है। और फाइनेंस के हिसाब से भी वो बहुत कंज़र्वेटिव आइडियाज़ को ही फॉलो किया, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा इंडिया भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोकतंत्र हमारा देश है, लोकतंत्र में और हमारे देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारे अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग बहुत सारे, आपको पता है इंडिया का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सारे चीज़ें जो है बदल जाती है, लाइफस्टाइल बदल जाता है, क्लाइमेट बदल जाता है, अब लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है। तो इतनी एडवर्सिटी होने के वजह से हम लोग लिबरल हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म भी है तो एक्सेप्टेंस है। तो हम जो है एक जैसे ही मतलब लिबरल हैं, किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओपन माइंडेड हैं, किसी भी कल्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी, हम लोग में एक एक्सेप्टेंस है, इंडिया में एक एक्सेप्टेंस है, लेकिन चाइना में एक्सेप्टेंस नहीं है।
एक्सेप्टेंस नहीं है, वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका जो है वही चलेगा। लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं अभी इस समय। हमारा है कि हर एक चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो देश का योगा है, ये है, वो दूसरे देश, हम वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। चाहे वो भाषा के मामले में इंग्लिश बहुत बोला जा रहा है या फिर कल्चर के मामले में हम एक्सेप्टेंस में हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है तो दोनों माइंडसेट को थोड़ा कंजर्वेटिव भी और थोड़ा लिबरल भी लेके चलते हैं तो एक अलग यूनिकनेस आएगा। जहाँ ज़रूरी हो कंट्रोल की वहाँ कंट्रोल कीजिए, जहाँ ज़रूरी हो लिबरल होने की वहाँ लिबरल बनिए। तो यही मेरे कहने का मतलब था कि आप जो है अपने रिश्ते में जहाँ लिबरल होना हो वहाँ लिबरल बने, जहाँ आपको कंट्रोल करना हो वहाँ या कंज़र्वेटिव बनना है वहाँ कंज़र्वेटिव बने। अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाजों के लिए आप कंज़र्वेटिव बने, ट्रेडिशनल बने एंड डेफिनेटली आप किसी के विचारों को, जहाँ आपकी सोल इनलाइट होती है, जहाँ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है वहाँ आप लिबरल बने, जहाँ ह्यूमैनिटी होती है वहाँ आप लिबरल बने। यहाँ भी टावर है अनएक्सपेक्टेड जिसको कह सकते हैं। तो लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम्स में एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं है। आपकी बेसिक फाउंडेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ एक दूसरे का साथ हो, एक दूसरे का हाथ हो, एक दूसरे का सोच हो, आइडियोलॉजी हो। आप दोनों की बेसिक जो फाउंडेशन है, एक दूसरे का जो बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो टावर मूवमेंट कभी आए ही नहीं, और आती भी है तो क्लियर करें, क्लियरिटी में रहें। और लाइफ में अगर अप एंड डाउन होता भी है ना, दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा दे, इमोशनल सपोर्ट भी दे, फिज़िकल सपोर्ट भी दे एंड डेफिनेटली मोरल सपोर्ट हो या फिर स्पिरिचुअल सपोर्ट हो, हर एक तरीके का, या इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, हर एक तरीके का सपोर्ट दे, हर एक तरीके का सपोर्ट करे। वही पार्टनरशिप होता है जब आप उसके लिए स्टैंड लेते हैं। उनके तकलीफ़ में आप जब खड़े रहते हैं ना, उनके तकलीफ़ में उनका बोलते हैं ना लाठी लेकर उनके लिए स्टैंड लेने के लिए, तो जब आप उनके लिए स्टैंड लेंगे, जब आप उनके लिए खड़े रहेंगे, उनके तकलीफ़ में उनका लाठी, उनका साथी, उनका भरोसा, उनका विश्वास बन के, उनका कॉन्फिडेंस बन के खड़े रहेंगे ना, तो देखिए कैसी फाउंडेशन बनती है। लिख के रख लीजिए, ये आप लिख के रख लीजिए। कभी नहीं टूटेगा आपका परिवार, कभी नहीं छूटेगा आपका साथ, कभी नहीं, ना डिवोर्स होगा, ना ब्रेकअप होगा, कुछ नहीं होगा। हर एक तकलीफ़ में आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को भी लेकर अगर झगड़ा हो गया ना, चाहे वो थर्ड पार्टी एक रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना रहे, तब भी लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, गुस्सा गुस्सी कर लीजिए, जितना बोलना है बक लीजिए, फिर एक दूसरे के साथ हो जाइए, फिर एक दूसरे को सॉरी कह दीजिए, फिर एक दूसरे के साथ मिल जाइए। क्योंकि जीवन है, होता है ये। जहाँ देखिए कि नहीं बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, वहीं आप मूव ऑन कीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहिए, फिज़िकल और डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहते हैं उसमें मत रहिए। डोमेस्टिक वायलेंस से आप खुद को बचाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है, तो क्राइम से बचाइए खुद को। बाकी सारी चीज़ें में आप जो है लड़िए झगड़िए, एक हो जाइए। एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट, जब तक आप दोनों जो है एक दूसरे को अपनी दुनिया नहीं बनाएंगे, एक दूसरे को अपनी दुनिया नहीं मानेंगे, तब तक आप कंपैटिबल हो ही नहीं सकते। तो आप दोनों हमेशा जो है एक दूसरे के साथ क्लियर रहें, जोश के साथ रहें, एनर्जी के साथ रहें, फन लविंग रहें, लॉयल्टी के साथ रहें, लॉयल्टी निभाएं, फेथफुलनेस निभाएं, ट्रस्ट वर्दी रहें, क्लियर कॉन्वर्सेशन करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, प्यार करें, जी भर के प्यार करें और उन्हें अपनी दुनिया मान ले, दुनिया बना ले। दोनों एक दूसरे की दुनिया में समा जाना चाहिए, जिससे कि आपका इस जीवन का जो साइकिल है वो एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट हो, मरते दम तक। मरते दम तक आप दोनों जो है एक दूसरे का साथ निभाना, साथ देना कभी ना छोड़े।
कभी ना छोड़े, दोनों एक दूसरे की दुनिया बन जाएं। तो जिस दिन आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया जो जैसे हैं, भले ही आपसे बहुत दूर हों वो स्पिरिचुअलिटी के मामले में, सोच के मामले में, इंटेलेक्चुअल के मामले में, एनर्जी के मामले में, किसी भी मामले में वो आपसे दूर हों, एक्सेप्टेंस के साथ उन्हें अपनी दुनिया बना लें और उस दुनिया में आप उनके और वो आपके ही बन के रहें। इसके लिए वो भरोसा, वो विश्वास, वो लॉयल्टी, वो फेथफुलनेस, वो अनकंडीशनल लव आप ये क्रिएट करें। आपकी दुनिया है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही बनेगा। आप जैसी दुनिया चाहते हैं वैसी ही दुनिया होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वही हमारी डेस्टिनी होती है। हम जैसा फील करते हैं वही हमारी डेस्टिनी होती है। हम जैसा एक्शन लेते हैं, हमारे जैसे इंटेंशन होती है, वही हमारी डेस्टिनी होती है। तो डेस्टिनी आपको खुद सेट करना है कि आपको एक दूसरे की दुनिया में कैसी डेस्टिनी तय करनी है, कैसी डेस्टिनी बनानी है, कैसे एक दूसरे के साथ कंप्लीशन में जाना है, कैसे एक दूसरे का साथ मरते दम तक देना है। तो गाइज़, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच।